Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। 2014 में चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। क्या वादा किया था? उन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। करा था कि नहीं करा था? उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है एमएसपी कितना होगा, जितनी लागत उसका 50% ज्यादा, 1.5 गुना। एमएसपी 1.5 गुना होगा, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है। तो जब वोट मांगने आए थे बीजेपी वाले, बोले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी 1.5 गुना लागत का देंगे, और इन्होंने तो चुनाव जीतने के बाद एमएसपी खत्म कर दिया। एमएसपी खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं अखबार में पढ़ता हूं, अखबार में आता है जी पूरे देश में केवल 6% किसानों का एमएसपी पे उठाते हैं, सरकार केवल 6% उठाती है। तो 6% उठाते हैं, ये तो शर्म की बात है। 6% उठाते हैं तो 100% उठाओ ना। 6% उठाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एमएसपी खत्म कर दोगे। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, तो हमने क्या किया? हमने स्कूल ठीक करे, हमने सरकारी स्कूल बंद नहीं करे। हमारी जब सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने क्या किया? हमने अस्पताल बंद नहीं करे, हमने अस्पताल ठीक करे। तो अगर एमएसपी पे केवल 6% फसल उठती है पूरे देश में, तो लानत है तुम्हारी सरकारों के ऊपर। किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है 100% फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए, सारी फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए, और 1.5 गुना फसल दाम मिलना चाहिए। इसका लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। तो करना तो वो था, किसान तो ये मांग रहा है, और कर दिया तुमने उल्टा। किसान से पूछा ही नहीं, किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो पीठ में छुरा घोपा है किसानों के ऊपर, ये तो बिल्कुल गलत करा है। मुझे ज्यादा दुखी होता है, कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, संसद के अंदर कुछ करती हैं, बंद कमरे में कुछ करती हैं, और फिर आके जनता के बीच में प्रदर्शन करने का नाटक करती हैं। पंजाब के अंदर एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ा नेता उनका। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यह बिल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में उनका नेता मौजूद था कि नहीं था? कौन था? कौन था? आज पंजाब के बहुत सारे किसान यहाँ पे जंतर मंतर पे जो तीनों किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि ये टाइम ऐसा है जो धान की कटाई का टाइम है और अगली फसल बुआई का टाइम है। ऐसे समय में किसानों को खेत में होना चाहिए था, और वो जंतर मंतर पे बैठे हैं। पूरे देश के अंदर इन कानूनों का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। ये तीनों कानून एक तरह से किसानों से छीन के कंपनियों के हाथ में दे देंगे। हम मांग करते हैं कि ये तीनों कानून केंद्र सरकार तुरंत वापस ले, और इसकी जगह एक एमएसपी का कानून लाया जाए, जिसमें ये कहा जाए कि 100% फसल एमएसपी पे एक्वायर की जाएगी, केंद्र सरकार एक्वायर करेगी, खरीदेगी 100% फसल। अभी 6% फसल केवल खरीदी जाती है। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है कि जो लागत है उस पे 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो भी एमएसपी के कानून में लाया जाए कि एमएसपी के दाम इस तरह से फिक्स किए जाएंगे कि लागत पे 50% दिया जाएगा। आपने ये कहा कि कुछ पार्टियां हैं जो वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, ट्रैक्टर आप जानते हैं वो राष्ट्रीय नेता का भी आपने बताया, वो एक पार्टी है। केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई
इस कानून को ड्राफ्ट करने के लिए। पंजाब की एक पार्टी नेशनल पार्टी है, उसके जो नेता हैं वो उसके मेंबर थे, उन्होंने खुद कानून बनाया, उन्होंने खुद मोदी सरकार को कानून दिया और अब वो सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं। एक दूसरी पार्टी है, उनके नेता ने कैबिनेट में बैठ के ये कानून पास कराया, लोकसभा में कानून पास कराया, और जब कानून पास हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो विरोध करने आए हैं। तो इस तरह की गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए।